सत्र में, सत्संग में नीत का आलस का त्याग करके आए और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है कि कई लोगों के कानों में ऐसी बात गई भी नहीं होगी जीवन में। तो स्वामी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि सब के सब एमए पास हो जाओ। देखो ये स्वामी महाराज जी की खोज है। जैसे पहले के जमाने में चूरू से बंबई कोई जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। 100 साल पहले, 150 साल पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहुंचते रहे होंगे। और विकास हुआ तो बस और ट्रेन की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। बोले और जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने, वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज की कि तत्काल भगवान की प्राप्ति, तत्काल, अभी बैठे बैठे पंडाल में। तो महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ और ABCD बाद में सीखो। तो लोग हंसने लग गए, महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? बच्चा पहले कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते BA करेगा, फिर एमए में जाएगा, और आप कहते हो पहले एमए पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई में अध्यात्म की पढ़ाई में फर्क है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1, 2, 3 ऐसे क्रमशः बढ़ते बढ़ते में पास होगा, परंतु भगवान की पढ़ाई में, अध्यात्म की पढ़ाई में एमए पास पहले हो जाओ। तो एमए पास होना क्या है कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस बात को स्वीकार कर लो। एक बार, 2 बार क्या स्वीकार करें? एक बार स्वीकार कर लिया कि गीता कहती है, रामायण कहती है, स्वामी महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, भाई बहन के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, बिछावन के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान। सब रूपों भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। ये साधन बता दिया महाराज जी ने कि भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हो। किसको? सब रूप, चाहे जो रूप में दिखाई दे। ये मोर के रूप में साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। ये सबको जगा रहे हैं कि उठो, अपने मंडली वालों को जगा रहे हैं कि उठो, अब सुबह हो गया। ये भगवान की लीला है। तो सत्संग इतना ही है कि भाई सब रूपम भगवान ही है। पता लग गया, बेरो पड़ गयो, था लग गया। अब वो किसके साथ बैर करेगा, किसको दुख देगा, किसको गाली देगा, किसका अपमान करेगा। एक महात्मा जी ने कहा ये गुरुदीक्षा का भी बाप है, गुरुदीक्षा का भी बाप है। गुरु तो चेला बना करके कहेगा कि बस हमारा चेला बने रहो, जीवन भर चेला बना रहो, परंतु स्वामी महाराज ने कहा कि असली गुरु गुरु बना देता है। तो गुरु कैसे बनाता है? एक ने कही, दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। जैसे चोर अपने मित्र को चोर बना के छोड़ता है, जुआड़ी अपने मित्र को जुआड़ी बना के छोड़ता है, शराबी अपने मित्र को शराबी बना के छोड़ता है, ऐसे जो असली गुरु होते हैं वो गुरु बना देते हैं। तो गुरु कैसे बना देते हैं कि जो बात उनको मिली है और वो बात दूसरे के हृदय में बैठा देते हैं। अब देखो, कल मैंने कथा में सुनाया था कि गांव में कथा हुई तो
मैंने माताओं से कहा कि मंदिर में रोजाना सत्संग किया करो। तो कुछ माताएं बहनें बैठ के सत्संग कर रही थी, तो कुत्ता आ गया। तो एक माई ने कहा दुर्रे दुर्रे, दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो दूसरे माई जो गहरी साधिका थी उसने कहा दुर्रे मत कहो, बोलो भगवते नमः, भगवते नमः करके। तो मैं कथा करने के बाद कल बैठा था, तो कुर्सी बैठ गया, तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो मैंने कहा दुर्रे दुर्रे, तो एक माई खड़ी थी, बोले महाराज जी दुर्रे नहीं, भगवते नमः। मेरे को असर पड़ा, देखो गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चिली बन गए। कितनी ऊंची बात है। माई याद दिला दी, गांव की माई, बढ़ गया। हम तो दुर्रे कहे, और उसने कहा नहीं महाराज दुर्रे नहीं, भगवते नमः। यही सत्संग है, यही सत्संग है। लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इस बात को अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बंबई में ऐसे छोटा सा बच्चा आता था, थाने में कथा हुई, गोपाल ही है, हाँ तो गोपाल ही है। अच्छा, हाँ, तो नाम 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 का प्रभाव पड़ता है। बार बार माँ बुलाती गोपाल, दादी बुलाती गोपाल, तो गोपाल बुलाते बुलाते वो गोपाल का असर आ जाता है। तो क्या बात चल रही थी भाई, मुंबई की बात। तो छोटा बच्चा ऐसे माँ के साथ में आता था। अब बच्चे पकड़ लेते हैं, बच्चे ध्यान दे के सुनते हैं। बड़ों के तो बैठे रहते हैं सत्संग में, और मन में आता है कि प्लाट को बेचूं कि नहीं बेचूं, बेचूं कि नहीं बेचूं, खेत में पानी देना है। कई दिमाग में उनके बात गूंजती रहती है, और बच्चे एकदम एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पट से बात पकड़ लेते हैं। तो उसकी माँ ने बताई कि महाराज घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा कि बेटा घर में कीड़े बहुत आ गए, काकरोच बहुत आ गए। तो बेटे ने कहा माँ मारना मत, ये भगवान है, ये भगवान है। अब पता लग गया कि भगवान हैं तो कीड़े मकोड़े को मार सकते हैं। पता नहीं है तो बस मार दो, कीड़े मकोड़े को मार दो, फसल होगी। फसल तो होगी आपके भाग्य के अनुसार, पर पाप आपको लगेगा। है आज महाराज जी ने बताया ना कि उग्र रूप से आओ तो डर तो भग जाऊं जी। सर्प रूप से आए भाई दूर हट जाओ, सिंह रूप से आए दूर हट जाओ। वो एक को गुरु जी ने सुनाया कि भाई सब रूपम भगवान है, सबको देख के भगवते नमः कहना है। तो भगवते नमः की बात तो चेले ने पकड़ लिया, सब रूपम भगवान है बात पकड़ लिया, परंतु गुरु जी ने कहा कि बर्ताव अलग अलग करना है। उस समय उसको नींद आ गई, आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी। तो जंगल में घूमने टहलने जा रहा था, तो एक हाथी भगवान आ रहे थे और महावत बैठा था। तो महावत ने कहा रे ब्रह्मचारी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है, हाथी गुस्से में है। तो अब वो ब्रह्मचारी तो उन्होंने सुन रखा था सब रूपम भगवान है, भगवते नमः कहते कहते हाथी के पास चले गए। तो हाथी भगवान ने सूंड से झटका दिया, किनारे गिर गए, चोट लग गई। अब लंगड़ाते हुए आए आश्रम में, गुरु जी ने कहा बेटा क्या हो गया क्या हो गया। बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया, आपने कहा सब रूपम भगवान है भगवते नमः। तो हाथी भगवान ने झटका दिया, मैं तो चोट लग गई मेरे को। तो गुरु जी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था। बोले महावत बैठा था, वो जो कंट्रोलर होता है उसको महावत बोलते हैं, महावत बैठा था। तो गुरु जी ने कहा महावत कुछ कह रहा था। बोले हाँ कह रहा था दूर हट जाओ हाथी बिगड़ा है। तो गुरु जी ने कहा कि जब हाथी को तूने भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना। बोलो गिरधर गोपाल की, हाथी भगवान है तो महावत भी तो भगवान है, बिजली भगवान है तो लिखने वाले भी तो भगवान है, लिख दिए 440 वोल्ट सावधान। अब कोई कहे बिजली भगवान है, उनको जाके से छुएंगे तो बिजली भगवान अपना प्रभाव दिखाएंगे।
तो उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊं जी। भगवान है भाई, इस रूप में आए हैं, इस रूप में आए हैं। नरसिंह रूप धारण किए प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए, तो लक्ष्मी माता डर के भाग गई। ओहो, इतना विकराल रूप तो हमने स्वामी का कभी देखा ही नहीं था। लक्ष्मी भाग गई, विकराल रूप बनाए भगवान हिरण्याकश्यपु का उद्धार कल्याण करने के लिए। तो मानने में सब भगवान और बर्ताव अलग अलग करना है। घर में ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं और भगवते नमः कह करके घर से बाहर काढ़ूं रोटी घाल जिमाऊं जी। पहले घाल का मतलब मैं दाल से समझता था कि मारवाड़ी राजस्थानी में घाल को दाल कहते हैं, तो घाल मतलब डालना। रोटी घाल जिमाओ, रोटी डाल करके जिमाओ। तो जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में पूजन करना है। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कन मानो धमकाऊं जी। थप्पड़ भी लगावें पर है भगवान ही, है भगवान ही। तो सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे ऊंची बात। बोले करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है। भाव बदल गया, सोच बदल गया। सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। अलग अलग बर्ताव करो, मन मन हर्षाऊं जी। अब हर्षित हो, प्रसन्न हो। पहले तो चिंता होती थी कि वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। अब हर्षित होते हो। पाइप के रूप में भगवान है, भगवते नमः। लाइट के रूप में भगवान है, भगवते नमः। मित्र के रूप में भगवान है, भगवते नमः। शत्रु के रूप में भगवान है, भगवते नमः। अब कोई हमारे को नुकसान पहुंचावे तो बोले विरोध करो, पर भीतर बैर नहीं रखना है। विरोध अलग चीज होता है, बैर अलग होता है। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा कहता माँ रोटी तो खा लिया, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। विरोध हुआ ना। परंतु भीतर बैर है क्या? भीतर में के जितना ही बैर नहीं है। तो मानने में सब भगवान और बर्ताव अलग अलग करना है। कितनी विलक्षण बात है। वो लीलाधर जी आए थे ना जगनिया में, तो कई कथा में आए तो उनको लगभग 5 मीटर दूर बस वाले ने उतार दिया। तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, उन्होंने सोचा मैं कन्नौली गांव में जाना है, बूंदाबांदी हो रही है, कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बाइक वाला जा रहा था, नवयुवक, तो उन्होंने राम राम किया, रुक गया। बोले भैया तुम उधर जा रहे हो कन्नौली गांव की तरफ, हमारे को ले चलोगे? बोले बैठो बाइक पर पंडित, उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। अब बैठ गए तो अब नशेड़ी आदमी होता है, वो सोचता है कोई गुटखा का पुड़िया उड़िया हो तो निकालो खाया जाए, और वो तो सत्संग ही ठहरे। तो उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट जो समय लगेगा तो कुछ सत्संग की बातें इसको बता दूं। तो उन्होंने कहा भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? तो उस नवयुवक ने कहा कि हाँ पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, आपको भगवान दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं तो करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूं? बोले पंडित जी हमारे करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे, बाइक पर बैठे बैठे। तो बोले करा दो पंडित जी। तो उन्होंने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक रूप में साक्षात भगवान बने हैं, बोलो भगवते नमः। ये कार के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। बस के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत यानी पेड़ के रूप में भगवान ही विराजमान है, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान है, भगवते नमः। फसलों के रूप में भगवान है, भगवते नमः। वो तो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिए। 68 साल की लगभग उम्र है और 3 बजे लगभग भोर में उठ जाते हैं प्रातःकाल, और चाहे सर्दी गर्मी बारिश हो स्नान करके 5 बजे प्रार्थना करते हैं। 50 किलोमीटर दूर स्नान करके प्रार्थना में पहुंच जाते हैं। बोलो उनको लगन है कि हम लोगों को लगन है?
तो लगन वाले को बातें मिलती है, और सूते का भय तो पाड़ा ही भी आएगा भाई। जो सोए रहते उनका भय तो पाड़ा ही भी आएगा, पाड़ी कैसे भी आएगी। तो लगन की जरूरत है, क्या करूं कैसे करूं, ऐसी बातें मिल जाए तो स्वामी महाराज ने कहा कि घर में जाके कमरा बंद करके नाचो। बाहर में नाचने से तो भक्ति कपूर की बातें उड़ जाती है, इसलिए बाहर में दिखाना नहीं चाहिए। कमरा बंद करके नाचो कि ओहो ठाकुर जी कैसी आपने कृपा कर दी कि सब रूपों में भगवान। बैर खत्म हो गया, बैर खत्म हो गया। और नहीं तो मित्र की याद आते ही राजी, और शत्रु की याद आते ही नाराज। शत्रु की याद आते ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये ठाकुर जी मोर बनकर के लीला कर रहे हैं, साक्षात मोर भगवान है, लीला कर रहे हैं, लीला। तो सबसे पहले ये बात जचा ले कि सब रूपों में भगवान ही संसार रूप में कौन बने हैं, भगवान बने हैं। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बना, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम और छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से पैक किया। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध। शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया, शिशु है तो दूध माँ में। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में। किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना कि आज। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला कभी। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो। नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते। सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या अपना।
सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला सुगंध संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान परिचय सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। मैं विद्यालयों में भजन सुनाता हूँ बच्चों को, तो टीचर आकर के इसका फोटो लेते हैं। ये प्रभु सुन भैनावली पेज संख्या 90 पर ही भजन है। नास्तिक आदमी सुन करके आस्तिक हो जा। अब विचार करो कि माताएं बहनें हलवा सीरा बनाती हैं तो कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, आटा, चीनी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, कढ़ाई, तवा, करछी। और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। मीठे मीठे आम, मीठे मीठे फल, ये भगवान का हलवा है और पैकिंग किया हुआ। मुझे नींद आ रही क्या? आँख खोल बैठो। तो पेड़ में भगवान ने हलवा लटका दिया। आम को तोड़ो और पैकिंग हटाओ, छिलका हटाओ, खा लो, न ठंडा न गरम। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास संत थे, तो किसी फल विक्रेता ने उनको आम दिया खाने के लिए। तो आम खा रहे थे और उनके आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है कि हमने सड़ा हुआ फल दे दिया। बाबा जी की तो आंखें है नहीं, हमने देखा नहीं, सड़ा फल दे दिया, इसलिए तो बाबा जी दुखी होकर रो रहे हैं। तो डरते हुए गया, उसने कहा महाराज जी मेरे को क्षमा करना, लगता है मैंने सड़ा हुआ फल दे दिया आपको। वो डरा कि कहीं पुलिस वालों से न फंसा दे। तो उसने कहा कि आप इसीलिए तो रो रहे हो कि सड़ा हुआ फल दे दिया। तो स्वामी शरणानंद महाराज बड़े उच्च कोट के महापुरुष थे, तो उन्होंने कहा भैया इसलिए आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुमने हमारे को सड़ा हुआ फल दे दिया, बल्कि मेरे को तो उस परमात्मा की याद आ रही। वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। पेड़ में हलवा लटका दिया। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग क्या खिलाते हैं? तूड़ी, भूसा, खली, चूनी, गुड़, पानी पिलाते हैं, और बदले में क्या मिला? सफेद दूध। किसने बनाया? भगवान ने। फल किसने बनाया? भगवान ने। गौ माता में दूध किसने बनाया? भगवान ने। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो और उससे कहा जाए कि एक चन्नी में, थान में, नाद में तूड़ी, भूसा, खली, चूनी, चारा डाल लो, पानी डाल दो और सफेद दूध बना दो, बोलो कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। हम लोगों के पैदा होने के पहले माँ में के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। और घर में रंग रोशन किया, रंग छूट जाए। अब होली, दिवाली, तीज, त्योहार, विवाह, शादी का उत्सव होता है तो घर में रंग रोशन करते ही नहीं करते, और 2 महीने, 2 साल, 5 साल बाद हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख को देखो, कितना सुंदर डिजाइन किया हुआ, कितना चटकीला रंग। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में बेचारा भीगता है, रहता ही नहीं रहता, उसका रंग हल्का पड़ जाता है क्या भाई? कि सावन के महीने में ये खूब भीगा है, अब इसका रंग हल्का पड़ गया। केस जितना भी रंग हल्का नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? वो पेंटर भगवान है। वो पेंटर का पता लगाने के लिए कथा हो रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो पेंटर भगवान है। मोर के रूप में भगवान ही बने हैं। ये हमारा गोपाल, इधर मोर ज्यादा होते हैं और प्रदेश में कम होते हैं। स्वामी महाराज जी के नागौर की तरफ कथा कर रहा था तो 100 मोर, 50 मोर ऐसे झुंड के झुंड। तो गोपाल देख के बहुत राजी होता है, ये गोपाल दर्शन करता है।
आपकी कुटिया में मोर आते हैं ना, आप दाना डालते हो, तो गोपाल का दर्शन कराता हूँ, तो गोपाल देख के बहुत राजी होता है। गोपाल ही तो मोर बना है, गोपाल ही मोर बनाया है, और गोपाल देख के राजी होता है। ये भगवान की लीला है। तो अब विचार करो कि वो पेंटर कौन है। वो पेंटर चूरू में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, एक बम्बई में रहता है, भाई वो पेंटर भगवान है। और बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। बिजली आती है चली जाती है, जनरेटर चलाना पड़ता है, परंतु किसी ने सुना कि आज हवा नहीं आएगी। अगर भगवान कह दे कि भाई आधे घंटे के लिए मैं तो सोने जा रहा हूँ, सिमसिया गांव वाले, चुरू वाले, अब अपनी व्यवस्था कर देना, आधे घंटे के लिए हवा की लाइन काट रहा हूँ। कोई जी सकता है? कोई वैज्ञानिक, कोई बलवान, कोई धनवान, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री? बोलो, आधे घंटे के लिए हवा चली जाए सब जयराम जी के हो जाएंगे। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है जिससे भूली होती नहीं? उसका नाम परमात्मा है। उसको राम कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। तत्व से एक मालिक, एक भगवान है। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। मित्र का फोन आता है कि आप क्या कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूँ। तो भोजन तो आप करते हो चबा चबा करके, फिर आप 6 घंटे सो जाते हो, अब भोजन पचाता कौन है? बोलो, ख्याल गया कभी? भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से आई? दिल्ली से आई, जापान से आई? भगवान मशीन बने। मल को अलग, पेशाब को अलग, खून को नस नाड़ियों में पहुंचाने का अलग, ये भगवान की विलक्षणता है। अब विचार करो कि यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है, जिसको सफेदा बोलते हैं, सफेदा बोलते हैं ना, 100 फुट लंबा। अब हम लोग दूसरे तल्ले पर पानी चढ़ाते हैं तो ऐसे पाइप से चढ़ जाएगा क्या? उसमें मोटर बैठाना पड़ेगा। मोटर से दूसरे 5वें तल्ले पर पानी जाएगा, बिना मोटर नहीं जा पाएगा। परंतु अब 100 फुट का सफेदा है और ऊपर पत्तियां हरी है कि नहीं है? पानी किसने पहुंचाया भाई? भगवान ने। वो पंप किसने लगाया? भगवान ने। ऑटोमेटिक पंप है, बिना बिजली की चलती है, तभी तो ऊपर हरा पत्ती है, हरी पत्ती है। तो अब बिजली का टैक्स देते, मीटर लगाई। अब गांव में तो मान लो नहीं होता, शहर में मीटर लगा देते हैं, इतने यूनिट बिजली खर्चो, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि सूर्य भगवान की रोशनी में हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं, खेती करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसान खेती करता है, नौकरी करने वाले नौकरी करते हैं। तो बिजली वाला आदमी आकर के टैक्स लेता है कि भाई इतना यूनिट बिजली खर्च हुआ, इतने बिल का भुगतान करो। अब विचार करो कि सूर्य भगवान यदि टैक्स मांगे तो कि लाओ भाई 52 साल से हमारे प्रकाश में काम ले रहे हो, अब हमारा टैक्स लाओ। सूरज का टैक्स कोई दे सकता है? अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प कितने मनमोहक, किसने बनाया भी? अपने आप बन गया। एक विद्यालय में गया तो बच्चों से पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते? तो 3 खड़े हो गए, 2 तो बालक, 1 बालिका। बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। हमने क्यों नहीं मानते? बोले भगवान दिखाई देते नहीं तो कैसे माने? तो हमने कहा जो दिखाई देता उसी को मानते। बोले हाँ। मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले हाँ अमेरिका देश है। आप लोग गए हो? बोले ना। फिर कैसे मान लिया? देखे बिना, गए बिना नहीं मानते तो अमेरिका देश है, हम तो कहते नहीं है। बोले अमेरिका देश है, फलाने फलाने गए थे और नक्शा में बना हुआ अमेरिका। तो नक्शा में देखने से आपको विश्वास हो गया कि अमेरिका देश है, जापान देश है, फलाने फलाने के जाने से आपको विश्वास हो गया। तो हमारे संत महात्मा कहते भगवान है मानो। मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, स्वामी जी राम सुखदास महाराज कहते हैं कि भगवान है मानो।
तो मैंने कहा बिजली की तारे खंबे में जा रही है, इसमें बिजली दिखाई देती है क्या? अब कोई कहे बच्चा कि हम तो छुएंगे तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। बोलो, छू के मानेंगे क्या? अरे किसी ने कह दिया अरे छूना मत, इसमें करंट आ जाएगा, डर के मारे छूते ही नहीं। अब कोई कहने हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें विश्वास नहीं होता, हम तो छुएंगे। छुओ, पता लग जाएगा। तो बिजली अब दिखाई देती है क्या कि नीली है, पीली है, लाल है कि हरी है, सींग है, पूंछ है, परंतु उसको छू लेंगे। परंतु बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है, ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है, पंखे चलते इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न जल कौन बनाता? वायु कहाँ से मिलती, अन्न कहाँ से मिलता? हम लोग गेहूं लेकर के पैदा हुए थे क्या? भगवान ने बनाया। तो भगवान ने बनाया क्या? भगवान ही बन गए आप अकेले सब कुछ, और नाम धरा संसार। नाम तो संसार धर दिया, बने भगवान ही है। अब इसमें कोई बात पूछो, जो सार बातें चली है, इसमें कोई बात पूछो। बोलो, 7 दिन से आप लोग सुन रहे हैं। मानने की बात है। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। बात तो मानते ही हैं। अब गाड़ी लेके जाते हैं, अब जगनिया गांव के लिए रास्ता बताओ, हम ये भी नहीं पूछते तुम शराबी तो नहीं हो, शराब तो नहीं पी रखे हो। शराबी व्यक्ति भी लड़खड़ाती भाषा में बता देता है और आंख मूंद के हम चल देते हैं, चलो इधर चलो। मानने की बात, मानना ही पड़ेगा, माने बिना काम हो ही नहीं सकता, मानना ही पड़ता है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, चाहे गुरु बना करके पकड़ो, चाहे बिना गुरु बनाए पकड़ो, बात यही सच्ची है, सब रूपम भगवान। तो उसके लिए आज से शुरू कर दो, जो दिखाई दे क्या बोलना है? भगवते नमः। देखो ये महाराज जी की वाणी सुनो 1 मिनट के लिए। अंतर से भूताना प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान। बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। भगवते सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः। जिनको बात मन में आ गया भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते नमः। जब भगवते नमः कहा, सब पीछे की बातें होगी, भगवते नमः। सबको गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई बिखरा आ गया, भगवते नमः। तो ये स्वामी महाराज ने मंत्र बता दिया। अब जो दिखाई दे भगवते नमः, पेड़ दिखाई दे भगवते नमः, कुर्सी दिखाई दे भगवते नमः। अब किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते। क्यों? किसी को गाली देते हैं, किसको गाली देते हैं? भगवान को। किसी का अपमान करते हैं, किसका अपमान करते हैं? भगवान का। तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सलवात कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। बोलो गिरधर गोपाल की।